कथा का पठन करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है सवाल। मैं टॉफी लेने हमारे मकान के करीबी दुकान में जा रही थी तब सुनीता और मयूरी चाची आपस में गपशप कर रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरों पर बहुत से सवालों का सैलाब सा दिखाई दिया, जिसमें शायद मैं एक सफर कर रही टूटी फूटी नौका थी। सुनीता चाची बोली, अरे मयूरी, तुझे पता है क्या ये मनीषा की बहन पूजा कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है आखिर? मयूरी चाची बोली, अरे तुझे नहीं पता, उसका तो बलात्कार हुआ है। हैं? होना ही था ये तो एक दिन, कल मुही दिखती भी खूबसूरत थी, मुंह मारा ये होगी किसी के साथ। वही तो, घर में यदि स्त्री का साया ना हो तो ये तो होना ही था। बेचारा सुरेंद्र कैसे संभालता होगा अपनी बच्चियों को। मैं भागती भागती पिताजी के पास गई और मुझे परेशान करता हुआ वो ज्वलंत प्रश्न पूछ ही पड़ी, पिताजी ये बलात्कार क्या होता है? पिताजी मेरे इस प्रश्न पर हक्का बक्का रह गए। जो पहले से ही परेशान बैठे थे वह मुझे एक घबराई सी हुई आवाज में पूछ पड़े, बेटा तूने ये कहाँ सुना? मैंने कहा, बाहर सुनीता चाची को मयूरी चाची बता रही थी कि दीदी पूजा दीदी का बलात्कार हुआ। ये क्या होता है पिताजी? क्या एक बीमारी है? क्या ये बीमारी मुझे भी हो सकती है? पिताजी गुस्से में उठे और कहा, तुम पागल तो नहीं हो? जाओ अंदर और अपनी गुड़ियों से खेलो, ये तुम्हारी सोच का दायरा नहीं है। और गुस्से में खुद बाहर चले गए। मैं भी पिताजी के पीछे चली गई, इसी बहाने मुझे दूसरी टॉफी मिलेगी तो सही। और देखती हूं तो क्या, शायद सुनील भैया ने पिताजी पर टिप्पणी की थी। इसी कारण पानी की तरह शांत रहने वाले मेरे पिताजी तिलमिला उठे, जैसे जब कभी पूजा दीदी गर्म तवे पर गलती से हाथ रख देती, वैसे ही गुस्से भरी चीख का परिणाम मैं अब सुनील भैया के गाल पर साफ साफ देख रही थी। इतने में अचानक पिताजी के फोन की घंटी बजी और पिताजी अपने ऊपर हावी गुस्से को दफना कर फोन पर बात करने लगे और मेरी तरफ देखकर कहा, चलो हमें अस्पताल जाना है। मैं दौड़ते हुए दीदी के पास जाने के लिए पिताजी से पहले दीदी के रूम तक गई। देखा तो वहां डॉक्टर अंकल अपनी शर्ट के बटन लगा रहे थे। वे गर्मी से भीग चुके थे, जैसे कि अभी अभी वह स्नान करके बाहर आए हों। जो सवाल मैंने पिताजी से पूछा था परंतु जवाब नहीं मिला, अब मेरी डॉक्टर अंकल से कुछ अपेक्षाएं बढ़ गई थी कि वह मेरे प्रश्नों का निराकरण अवश्य करेंगे। मैंने पूछा, अंकल ये बलात्कार क्या होता है? डॉक्टर अंकल घबरा गए और मुझसे निगाहें चुराते हुए कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम बड़ी हो जाओ तब मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें इस विषय पर विस्तार से बताऊंगा। इतने में पिताजी आ गए और डॉक्टर अंकल बात करते हुए कुछ दूरी पर जा पहुंचे। मैं दीदी के कमरे में चली गई। देखा दीदी बहुत बीमार थी। जगह जगह पूरे शरीर पर घाव, कुछ ताजे कुछ पुराने और कुछ ऐसे जो अभी अभी कुरेदे गए हों। जो होंठ गुलाब की पंखुड़ी के समान हुआ करते थे अब वे पूरी तरह खराब हो गए, मानो जैसे उनका पतझड़ का मौसम आया हो। वो आंखें जो कभी काजल का मुकुट खुद पर लिया करती थी आज आंसुओं के कारण सूज गई हैं। दीदी का वह चेहरा जो हमेशा मुस्कुराया करता था अब सुन पड़ गया है। मेरी दीदी जो मेरी हुआ करती थी अब ऐसी लगती है मानो भेड़ियों ने अपना शिकार छोड़ दिया हो। दीदी सो रही थी, अचानक उनकी आंख के एक कोने से दर्द भरा समंदर बाहर आ रहा था, जो मैं देख ना पाई और रोते रोते
बाहर आ गई। तभी मैं सुनती हूँ पिताजी रिपोर्ट में कुछ बदलाव के बारे में डॉक्टर अंकल को विनती कर रहे थे। मैंने मामले की तफ्तीश करने के हेतु थोड़ी और करीब गई, लेकिन उनकी नजरों से कुछ दूरी बनाए रखी। डॉक्टर अंकल ने कहा, देखिए सुरेंद्र जी, यह कानूनी तौर पर ठीक नहीं। एक तो आपने ही खुद अपनी बेटी का बलात्कार किया और मुझे रिपोर्ट में बदल करने को कह रहे हैं, यह असंभव है। पिताजी बोल पड़े, देखिए ना डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। अब आप ही मेरा सहारा है। अगर आप भी ऐसे कहेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, सुनिए, मैंने एक तरकीब लगाई है। पिताजी खुश हुए और कहा, हाँ बताइए क्या तरकीब है? डॉक्टर अंकल ने कहा, सुनिएगा, मैंने भी आपकी बेटी के साथ अभी बलात्कार किया है। इस पर पिताजी गुस्से से डॉक्टर की गिरबान पकड़ लिया और कुछ कहते तभी डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट अभी बदली नहीं है। आप मेरा रहस्य जानते हैं और मैं आपका। जो सवाल मैं सबसे पूछती आ रही थी वह तो मेरी सोच के दायरे में भी नहीं था। शायद इसी कारण अब एक नए सवाल ने जन्म लिया था कि मैं भी तो कल की एक पूजा तो नहीं। जो मेरी पूजा दीदी के साथ हुआ, न जाने कितनी पूजा रोज किसी न किसी सुरेंद्र का शिकार होती होंगी। ये जो हुआ, मैं यही सोचती रह गई, आखिर क्यों? धन्यवाद।